नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान में तना छेदक को कंट्रोल करने के सबसे बेस्ट तरीकों के बारे में। धान में तना छेदक को कैसे कंट्रोल करेंगे, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। क्योंकि कई सारे किसान जानकारी के अभाव में ऐसी ऐसी दवाइयों को डालते हैं जिससे अपना खर्च भी बढ़ाते हैं खेती में, और 100% फायदा भी नहीं होता है। कई बार क्या होता है, कई सारे दुकानदारों को भी पूरी नॉलेज नहीं होती है, या फिर पैसे बनाने के चक्कर में आपको दवाइयाँ थमाते रहते हैं, जिससे आपका खेती में बहुत खर्च बढ़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 दवाइयाँ जो स्प्रे के रूप में हम प्रयोग करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा 2 दवाइयाँ जो दानेदार कीटनाशक हैं, उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। धान के तना छेदक में टाइमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपने किस समय पर कौन सी दवाई डाली, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचने वाले हैं। और तना छेदक की सुंडी में केवल आपको अच्छी जानकारी होना चाहिए कि कौन सी दवाई हम किस समय पर स्प्रे करना है, और दानेदार कीटनाशकों को हमें किस समय पर डालना है। तो आज की इस वीडियो में आप तना छेदक के मास्टर होने वाले हो। आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दानेदार कीटनाशक के बारे में। अब ये दानेदार कीटनाशक हमें किस समय पर डालना है, जैसे फटेरा या काटा, आपको 30 से 40 दिन तक की फसल में ही लगाना है। इसके बाद अगर आपकी फसल बड़ी होती है तो ये पौधे को जहरीला नहीं कर पाते हैं, और इसके बाद डालने का इनका कोई मतलब नहीं है। और इसमें भी आप फटेरा डालोगे। फटेरा क्यों डालना है? अब अगर आपकी सुंडी का आपको अंदेशा लग रहा है कि अब सुंडी आने वाली है, तो आप फटेरा डाल सकते हो, या आप इसे प्रिवेंटिव में भी डाल सकते हो। मैंने खुद ने कई बार फटेरा सुंडी आने के बाद डाला है, लेकिन इसके मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि धान की फसल में सुंडी आने के बाद फटेरा बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है आपको। इसे आप प्रिवेंटिव में ही डाल सकते हो। जैसे आपको लग रहा हो कि अब सुंडी आने वाली है या लग सकती है, तो आप फटेरा डाल सकते हो। और आपकी फसल में अगर सुंडी आ गई है और आपकी फसल 8 दिन के बाद 40 दिन तक की है, तो आप कार्टप डालोगे। कार्टप की डोज आप रखोगे 7.5 किलो प्रति एकड़। मैंने खुद अपने खेतों में 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाली, लेकिन इससे मुझे बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिले। जबकि मैंने 7.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाला तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे देखने को मिले। अगर आप प्रिवेंटिव में फटेरा डालना चाह रहे हो तो इसे आप 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। अब यहाँ पर कई सारे किसान बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। दुकानदारों ने बता दिया या किसी किसान ने बता दिया कि भाई अपने खेत में फटेरा डाल दो, सुंडी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ तक कई बार देखा गया है कि 2-2 महीने की फसल में किसान फटेरा डालते हैं या काटा डालते हैं, जिनका बहुत अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलते हैं। अच्छे क्या, 10-20% आपको रिजल्ट ही मिलेंगे केवल। और यहाँ पर कई सारे किसान ये भी दावा करते हैं कि 30 दिन से पहले फटेरा नहीं डालना चाहिए। आपकी फसल 8 से 10 दिन की है, बहुत अच्छी हरियाली पकड़ी है, तो आप फटेरा डाल सकते हो प्रिवेंटिव में। अगर सुंडी आ गई है तो काटाप आप 0.4% वाली डालोगे। इसके अलावा आपको 1 रुपये भी बर्बाद नहीं करना है। केवल आपको 35 से 40 दिन तक ही फटेरा या काटाप डालनी है। 30 से 40 दिन से ऊपर की आपकी फसल है तो आप केवल स्प्रे पे जा सकते हो। आपको स्प्रे ही करना है। अब यहाँ पर कई सारे किसान क्या करते हैं कि किसानों ने अपने खेत में कोई दानेदार कीटनाशक डाला, जैसे फटेरा या काटाप, तो पानी खड़ा करके नहीं रखते हैं। जबकि आप ये दोनों कीटनाशक अपने खेत में डाल रहे हो तो कम से कम 2 से 3 दिन पानी खड़ा रखो। मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप 3 दिन खेत में जमकर पानी खड़ा रखो। जितना ज़्यादा आप पानी खड़ा करके रखोगे, आपके पौधे ज़्यादा जहरीले होंगे, और ये दोनों दवाइयाँ आपको 100% रिजल्ट देंगी और लंबे समय तक आपकी फसलों में अच्छे से काम करेंगी। अच्छा, इससे ऊपर आपकी फसल होती है, जैसे 30 से 40 दिन से ऊपर अगर आपकी फसल है, तो आप स्प्रे करिए। आप दानेदार कीटनाशक मत डालिए, चाहे आपको दुकानदार बताए या कोई अनुभवी किसान बताए, आपको केवल स्प्रे ही करनी है। अब यहाँ पर किसान भाइयों, स्प्रे में हम 3 दवाइयों को लेंगे जिनके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अब इन तीनों दवाइयों में से आपको कोई भी दवाई अगर मौके पे मिलती है तो आप किसी एक दवाई का स्प्रे कर सकते हो। इसमें पहली दवाई है बायर कंपनी की फेम, जिसमें फ्लूबेंडामाइड 39.5% है। 35 ml प्रति एकड़ की डोज है। इस डोज को आप 38 ml तक ले जा सकते हो। स्प्रे आपको शाम को करना है, और आप कोई अच्छे से सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर को डालकर ही स्प्रे करें, जिससे आप 5 ml प्रति टंकी के हिसाब से ले सकते हो। अब दूसरी दवाई है, काफ़ी ज़्यादा फेमस दवाई है, कोराजन क्लोरेंटानिलीप्रोल। कंपनी रिकमेंड करती है कि 55 से 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डालो, लेकिन मेरी सलाह आपको यही है कि आप इसे 70 से 75 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लो। और यहाँ पर अगर आप फेम डाल रहे हो तो इसमें आप लेमडा मिला सकते हो, या फिर एमामेक्टिन मिला सकते हो, या फिर कोई और भी दवाई जैसे अल्फामेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन मिला सकते हो, जिससे आपको और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप इसे कोराजिन में भी मिला सकते हो। अब यहाँ पर तीसरी दवाई है एप्लिगो, जो सीजेंटा कंपनी की है, जिसमें 10% क्लोरेंटानिलीप्रोल है और 5% लैम्डा साइलोथ्रीन है। इससे आप 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। और इन तीनों दवाइयों में आपको एक सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर को जरूर मिलाना है।
और इन तीनों दवाइयों में से किसी एक दवाई का अगर आप अपनी फसल में स्प्रे करते हो तो पूरे पौधे में कहीं भी सुंडी है तो जड़ से खत्म होती है और आपको इन दवाइयों के लंबे समय तक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर कुछ और भी दवाइयाँ हैं तो मैं आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। जैसे काटा 50 SP, कई सारे किसानों की फसल में बर्निंग आती है, कम पानी में लगाता है अक्सर किसान। किसान से ज़्यादा मेहनती भी कोई नहीं है और किसान से ज़्यादा आलसी भी कोई नहीं है। तो ये कम पानी में अगर 50 SP को लगाते हो तो बर्निंग की शिकायत आती है आपकी धान की फसल में, इसलिए आप इसे अवॉइड कर सकते हो। आप इन तीनों दवाइयों में से फेम, कोराजन या एम्प्लिगो में से किसी एक दवाइयों को स्प्रे कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी वीडियो में कुछ भी मेंशन करने से अगर रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।